एक माँ अपने कलेजे के टुकड़े को सोच करके देखिए, जब बच्चा या बच्ची छोटी होती है, कोई कह दे कि 1 घंटे के लिए दे दो तो भी मैया ना दे। 1 घंटे भी वो बच्चा, वो संतान माँ की आंखों से ओझल हो जाए तो माँ छटपटाने लगती है। संसार की चाहे कोई भी माँ हो, गैया मैया का बछड़ा या बछिया खो जाए तो महाराज स्थिति कितनी गंभीर हो जाती है। पूरे दिन गैया मैया रमाती है। वही मैया एक दिन जब बेटी का विवाह होता है तो अपने कलेजे के टुकड़े को किसी अनजान व्यक्ति के हाथ में सौंप देती है। सोच करके देखो कि कितना बड़ा कलेजा होगा उस माँ का, कितना बड़ा दान किया है एक माँ ने। फिर भी दहेज के लोभी चंद टुकड़ों के लिए, कागज के टुकड़ों के लिए दहेज की बलिवेदी पर बेटियों को चढ़ा देते हैं। और आज बेटियां दहेज की बलिवेदी पर ही नहीं चढ़ रही हैं। इस समय एक बड़ा जघन्य अपराध चल रहा है जिसका नाम है लव जिहाद। सोच करके देखो, जिस समय एक माँ अपनी बेटी को विदाई करती है, महाराज ऐसा कोई सवेरा नहीं जाता और ऐसी कोई शाम नहीं जाती जिस समय वो मैया रोती ना हो। कहते हैं कि बेटी के जाने के बाद माँ रोते रोते सोती है और पिता रोते रोते उठता है। ये रियल फैक्ट है कि बेटी की विदाई के बाद माँ जब चारपाई पर सोने जाती है तो रोते रोते सोती है, याद है। और पिता को याद आती है, सवेरा होते ही अपनी बेटी की याद आती है। और हर त्योहार पर भाई होता है। ये क्षण होता ही बड़ा भावुक कर देने वाला है। सोच करके देखो कि बेटी की विदाई करते समय माता पिता को ये पता होता है कि मेरी बेटी कहाँ जा रही है, तब वो इतना रोते हैं। सच पूछूं तो मुझे इस प्रसंग पर रोना क्यों आता है, मुझे बड़ा बुरा लगता है कि पता नहीं, मैं आपको ये प्रसंग सुना रही हूँ तब मुझे अपने माता पिता की याद आ रही है। मुझे लगता है कि हर बेटी को याद आनी चाहिए, हर बेटी को याद आती होगी। यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं उनको भी अपने बचपन की याद आ गई होगी। आज भी बूढ़ी हो गई, वृद्ध हो गई, फिर भी अपने माता पिता की याद आती होगी। तो पता नहीं किस मिट्टी की बनी होती है वे बेटियां जो अपने माता पिता से झूठ बोल करके किसी अनजान व्यक्ति के साथ चली जाती हैं। और अनजान ही नहीं, अपने धर्म को छोड़ करके चली जाती है। कैसे चली जाती, क्या उनका कलेजा नहीं कांपता होगा? ऐसे माता पिता जिन्होंने तुम्हें 9 महीने कोख में रखा। आज भैया पार्वती की विदा हो रही है, जगत जननी है। मालूम है कि कैलाश पर्वत बाबा भोलेनाथ के पास जा रही, फिर भी माता पिता राजा हिमांचल मैया मैनावती पछाड़ खा रही है। भगवान है वे, तब संसार के साधारण माता पिता भी ऐसे ही पछाड़ खा के गिरते हैं। बेटी तो फिर भी विवाह में जाने पर ससुराल में जाके उत्सवों में बिजी हो जाती है, लेकिन माता पिता से पूछो वो महीने भर उनसे निवाला नहीं उठता है, भोजन नहीं चलता है, अपनी बच्ची की याद आती है। ऐसी बच्चियां फिर उन्हें जीवन भर के लिए छोड़ करके चली जाती हैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिन्हें न उसके माता पिता जानते हैं न वो स्वयं जानती है। 20-22 सेकंड में भूल जाती हैं, पता नहीं किस मिट्टी की बनी होती है महाराज, कुछ पता ही नहीं चलता है। और इतना ही नहीं, अपने धर्म को कैसे, 2 मिनट बाद, अपने धर्म को कैसे भूल जाते हैं महाराज। प्रेम करना बुरा नहीं है,
प्रेम सदियों से होता आया है, हमारे भगवान ने भी प्रेम का पाठ पढ़ाया, लेकिन प्रेम को समझो तो। जिसे तुमने प्रेम समझ लिया है वह महज एक आकर्षण है, एक फंदा है, तुम्हें फंसाया जा रहा है। इसलिए बेटियां ध्यान रखो कि जब तुम 36 टुकड़ों में काटी जाओगी तो तुम्हारे माता पिता पर क्या बीतेगी। मैं अपनी बेटियों से निवेदन करूं कि चाहे छोटी बेटी हो बड़ी बेटी हो, हमेशा एक बात का ध्यान रखना, प्रेम करना बुरा नहीं है, अपने धर्म में प्रेम करिए। हम सनातनी हैं तो अपने लिए ऐसा जीवन साथी खोजिए जो राम को मानने वाला हो, जो कृष्ण को मानने वाला हो, जो शिव को पूजने वाला हो, जो जगदम्बा के चरणों में शीश झुकाने वाला हो, हमारी गैया मैया को मानने वाला हो। ऐसा ना हो कि जो हमारी गैया मैया कोई काट के खा जाने वाला हो। हम किसी जाति धर्म का विरोध नहीं करते हैं, पर हम अपने धर्म का पूर्णता सपोर्ट करते हैं। तो अपनी बेटियों को कोई शिक्षा दें या न दें, आज के समय में आप किसी की भी शिक्षा न दें अपनी बेटियों को, लेकिन अपने धर्म की शिक्षा अवश्य दें। इतना समय जीवन में जरूर निकालिए कि उन्हें उनके धर्म के बारे में बताएं और प्रेम करना बताएं कि प्रेम होता क्या है। एक अट्रैक्शन को प्रेम न समझे, प्रेम को समझे कि प्रेम तो त्यागी की प्रतिमूर्ति है। वो तुम्हारा जीवन साथी कैसे हो सकता है जो तुम्हें तुम्हारे माता पिता से चुरा करके ले जा रहा है। इसलिए बेटियों समय रहते जिस देश जाति में जन्म लिया, जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। ये प्रार्थना सिखाई जाती है हम लोगों को बचपन से, फिर बड़े होकर हम भूल जाते हैं। इसलिए हमेशा सदा सर्वदा अपने माता पिता का स्मरण रखना, उन्हें ये दुख कभी मत देना कि वे तुम्हारी याद में तड़प तड़प करके रोएं और फिर तुम्हारे अंदर से आह निकले उनके, और फिर एक दिन वो तुम्हें 35 टुकड़ों में 36 टुकड़ों में कटा देखें। ऐसा जघन्य अपराध, ऐसा पाप कभी ना करना बहनों। अपनी सब बहनों को समझाओ, बेटियों को समझाइए, छोटी छोटी बेटियों को आज से समझाएंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की।